जिब्रील ने महबूब का बाजू पकड़ा, आका ने जिब्रील का मुंह देखा। जिब्रील आदम तमाम इंसानों के बाप हैं, वो भी तो सफ में खड़े हैं। इब्राहिम मेरे भी जद्दे अमजद है, वो भी तो सफ में खड़े हैं। हाथ पकड़ा, कहा महबूब आज मुसल्ले पे आमीना के लाल का हक है। मुझे हैरत होती है, हम कुर्ता टोपी लगा करके अपने नबी की शान घटाने में लगे, कोशिश कर रहे हैं। कहता फिर नबी मर गए, माज़अल्लाह। अगर मुक्तदी मूसा जिंदा है तो इमाम आमीना का लाल जिंदा क्यों नहीं हो सकता है यार? खुद सोचो तो बताओ जरा, क्या ये झगड़े नहीं है? क्या हमने इस बात को लेकर मस्जिदें अलग नहीं कर ली? क्या घरों में दीवारें खड़ी नहीं हो गई? लोग कहते हैं बरेलवियों ने अलग कहा है, अलग किया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम अपनी किताबों को आग लगाओ जिनमें नबी को मुर्दा कहा गया है, नबी को बड़े भाई की तरह कहा गया है, नबी के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह दी गई है। उन्हें चौराहे पे रख के आग लगा दो और इमाम अहमद रजा की बोली में बोलो, मैं मुजरिम को आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में गए जा बजा थाने वाले। कसम खा के कहता हूं, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, कोई तुम्हें सीने से लगाए ना लगाए, सबसे पहले मैं तुम्हें सीने से लगाने के लिए आ जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। यार यही झगड़े रह गए थे। क्या बात है। आज उम्मत किस कगार पे खड़ी है, किसी को इस दर्द का पता नहीं है। फिलिस्तीन में बच्चे प्यासे मर रहे हैं, तुम शराब के नशे में डूब रहे हो। वहां रोटियां मैसर नहीं हो रही है, तुम्हारे कूड़ेदान से गरीब दो दो वक्त का खाना लेकर के जा रहा है। जा किधर रहे हो? आओ महबूब की चौखट पे आ जाओ। ऐसे मानो नबी को जैसे अबू बकर ने माना है, ऐसे मानो नबी को जैसे उमर ने माना है, ऐसे माने नबी को जैसे गनी ने माना है, ऐसे मानो नबी को जैसे अली ने माना है। तुम बताओ नबी कैसे है? खुदा की कसम, अगर उनकी तर्जमानी हम आज की जबान में करें तो अबू बकर की बोली भी यही है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस है तनागी से है बरी हैराहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, वाह वाह। भाई निकलो, निकलो, अकीदे सुथरे करो, अकीदे पक्के कर लो, अकीदे पक्के कर लो। झगड़ा हो जाएगा आज ही से शुरू। चांद हो गया है ना, कोई कहेगा झंडी नहीं लगनी थी, कोई कहेगा डंडी छोटी रखनी थी। मैं कहता हूं गैरत आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। हर कौम का अपना झंडा है, फिर मुसलमान का अपना झंडा क्यों नहीं हो सकता? बोलो, है क्या नहीं? हमारा मुल्की झंडा तिरंगा है, हमारा मजहबी झंडा भी है। 26 जनवरी 15 अगस्त जो भी आए हम झंडा लगाते। क्या पता लगता उससे झंडे से? झंडे का कपड़ा बज़ाहिर आधा मीटर, कितना मिला? कहां बोले? दुकान पे मिला ना, दुकान पे मिला। अगर 3 कलर अलग अलग पट्टियां खरीदने लगो 30 रुपए में 3 कलर की पट्टियां मिल जाएंगी, लेकिन वो जुड़ गई तो बन गया तिरंगा। बोले जरा, सच कह रहा हूं ना मैं। अब अगर हम देखेंगे, मेरी 3 साल 3.5 साल की बेटी है, स्कूल गई तब भी उसके हाथ में झंडा था। क्या बात, वापस आई तब भी झंडा था। मैंने कहा बेटी इसे इधर रख दे, उसने कहा अब्बू नीचे नहीं रखते, ये हमारे मुल्क का झंडा है, ये हमारे घर में पलने वाले 3.5 साल के बच्चे का नजरिया है कलर अलग अलग से ले लिए जाए, मिटकर मंडी से अलग अलग कपड़ा खरीदो, लेकिन जब वो तिरंगा बना, लकड़ी में फिट हो गया, मुल्क का झंडा बन गया, बच्चा नीचे नहीं गिरने देता। तो बता, जिस झंडे का कलर कोई भी हो, चांद बन गया, ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया गया, और जब 12वीं की पहली तारीख आई, छत पे लग गया। तेरे कलेजे में दर्द क्यों हो गया? जब हम मुल्क का झंडा नीचे नहीं आने देते तो हम पैगंबर का झंडा नीचे कैसे आने दे सकते? नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद,
जश्न आमदे मुस्तफ़ा आमदे माहे रबीउन नूर हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। क्या बात है, यही झगड़े थे। वाह वाह। अब झंडे को लेकर झगड़े होंगे। कोई कहेगा मुझे मकान नहीं सजाना, मत सजा। मेरे इमाम ने तो बात ही खत्म कर दी। कहने लगे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सगी। अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो भाई बताओ ना क्या झगड़ा है? झंडे क्यों लगेंगे? हुजूर आ रहे हैं। हाय हाय हाय, हुजूर आ रहे हैं। झंडा क्यों लगेगा? हुजूर आ रहे हैं। घर क्यों सजेगा? हुजूर आ रहे हैं। और यार तेरे घर सड़े मुंह का मेहमान आ जाए तो तू झाड़ू लगाने बैठ जाता है ना? नापाक कपड़े पहन के खाला फूफी आ जाए तो घर में तू स्प्रे करता है मचांद ना आए। तो बता जब वो आया जिसके पसीने से कायनात महकने लग गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेगैरत तेरे पेट में दर्द क्यों होने लग गया? आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे। हाय हाय हाय। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सीधी सच्ची बात है। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। हम रब का शुक्र अदा करते हैं इस बात पे कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी बरेलवी बनाया, जिनका नजरिया वही बोले। ना तो मुझे चंदे का मुसलमान चाहिए और ना मुझे खैरात का टुन्नी चाहिए, मुझे पक्का सुन्नी चाहिए। रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। आला आदत हमारे हिस्से में लिखे। आला आदत हमारे हिस्से में लिखे। प्रधान जी यही वजह है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों से ज्यादा पूरी दुनिया में कहीं जलसे नहीं होते। और क्यों होते? क्योंकि इन मुल्कों की रहनुमाई खास कर मेरे इमाम अहमद रजा ने की है। हाँ, चैलेंज है मेरा, जाओ दुनिया घूमा। और रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। भाई 12वीं का चांद आया। 12वीं का चांद आया। और एक बात मैं बता दूं, पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत दिखा दो पूरी कायनात में रोज़े अव्वल से लेके आज तक कि जिसकी जिंदगी का एक एक नुक्ता नोट किया गया। हम जज्बात में नहीं बोलते। हमारी किताबें खेत में गाड़ करके उखाड़ी नहीं गई हैं। मेरे नबी की वो जात है जिनका जिंदगी का एक एक लम्हा नोट किया गया है। और हमने झूठों से रिवायतें नहीं ली, हमने बेईमानों से रिवायतें नहीं ली। वक्त का कितना बड़ा अल्लामा हो और बेतवज्जोही में मुंह काबे की तरफ थूक दे तो फिर हम उससे हदीस भी नहीं लेते। क्या बात। कितनी एहतियात रखी गई है नबी की जिंदगी को नकल करने में। क्या तारीख को बारीक नजरी से पेश किया आपने। वाह 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 वाह। आप गौर फरमाइए, वाह वाह। अगर बेतवज्जोगी में थूक दे तो महीने की मसाफत तय करके हदीस लेने जाने वाली शख्सियत वापस लौट आती है। लोग कहते हैं इतनी सऊबत उठा के आए थे, एक हदीस लेने के लिए वापस क्यों जा रहे हो? उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया था, जिसे काबे की तरफ एहतराम की नजर से देखना नहीं आता हो हम उससे नबी की हदीस ले, ये हमारा ईमान गवारा नहीं करता है। खुदा की कसम मेरे नबी की वो जात है जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा नोट किया गया। नबी की जात तो बहुत बड़ी है। अगर बात करूं खुदा की कसम, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला है, पूरी जिंदगी रकम की गई है। वालिदा सैयदा आमीना है, जिंदगी का एक एक लम्हा नोट किया गया है। जरा तारीख का ये बाप पलट के तो देखो, तुम तो इनकी बात करते हो। खुदा की कसम आओ अगर मैं तुम्हें बता दूं, रोजे अव्वल से लेके आज तक कुरान जितने लम्हों की मुशाहदात और जितने मामलात की गवाही देता है वो सारे मेरे महबूब के सदके में है। खुदा की कसम तारीख का बाब अगर देखेंगे तो जन्नत भी नबी का सदका है, आदम भी नबी का सदका है, सारे नबी मेरे नबी का सदका है, कायनात मेरे मुस्तफा के सदके में बनी है। फिर मुझे बताओ तो सही कौन सा जर्रा है जो नबी के सदके में नहीं बना है? अल्लाह अकबर, जरा तेजी से आगे बढ़ो, वक्त कम रह गया कि कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे नबी के नूर को रब ने पैदा फरमाया, हजरत आदम की पेशानी में रखा है। जब आदम की पेशानी में रखा, पुश्त में रखा, फरिश्ते दाएं बाएं चक्कर
लगाते रहे। हजरत आदम कहते हैं मालिक बता तो सके ये फरिश्ते कभी आगे खड़े हो जाते हैं, कभी पीछे क्यों खड़े होते हैं? तो रब ने फरमाया था आदम ये जो फरिश्ते खड़े हो रखे हैं इसमें तेरा कमाल लगे है, मेरे महबूब के नूर का कमाल है। का मामला क्या है? का जब वो नूर पुश्त में रहता है तो फरिश्ते पीछे है, जब पेशानी में आया तो फिर वो सामने आ गए। का मालिक मैं देखना चाहता हूँ। जब रब ने दिखाया अंगूठों में रखा, आदम ने गोटों से लगा के चूम लिया। और यार बता तो सकी कल नूरे नबी देख करके आदम ने चूमा था, आज नबी का नाम सुनने के बाद उम्मती चूमते हैं। तो हम शिर्क को बिदअत नहीं करते, अपने बाप हजरत आदम की सुन्नत अदा किया करते हैं। वाह वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है। वाह वाह वाह। फिर अल्लाह ने इस नूर को हजरत आदम की पुश्त में रखा। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें बताऊं हमने क्या क्या याद कर रखा है अपने नबी के बारे में। अशरफ अली थानवी से किसी ने आके कहा हुजूर का मिलाद बयान कर दो, है तो जनाब ने पता क्या कहा था? कह रहे मिलाद बयान करने के लिए फजाइल पे कोई रिवायत याद होनी चाहिए और मुझे फजीलत पे कोई रिवायत ही याद नहीं है। कौन है? आपके जनाब गुरु घंटाल। हाँ जी, ये जनाब कह रहे हैं फजीलत पे हमें कोई रिवायत याद नहीं। मैं कहता हूँ वहां सुन्नियों की महफिल में उठा किसी 6 साल के बच्चे को यहां से पूछ मेरा नबी कौन है। अगर कुछ भी ना कह सका इतना तो जरूर कहेगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आंख नाक होठ किसकी बात करोगे? खुदा की कसम वो तो साफ कह देगा नीची आंखों की शर्म व हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। ये हमारे सुन्नियों के बच्चों का मामला है। तभी मैंने कहा था शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हाँ, तो इनके गुरु घंटाल को हुजूर की फजीलत पे, विलादत की फजीलत पे कोई रिवायत याद नहीं आती है। और हम सुन्नियों को देखो क्या क्या याद है। वक्त कम पड़ जाए, बता दो वक्त क्या जनाब? जिंदगी कम है। वो कहा था ना किसी ने जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ है। ये हुजूर की जात है। देखो अब ये नूर हजरत आदम की पुश्त में आया। आगे बयान करूं तो फिर बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं यहीं से सफर का आगाज करता हूं। फिर ये नूर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। माज़अल्लाह एक नजरिया दिया गया इनकी तरफ से वहाबियों की तरफ। हमारा देखो किसी से मैल का झगड़ा नहीं है, ना किसी ने हमारे बैल खोले, ना किसी ने प्रधान जी हमारा खेत काटा। जो भी झगड़ा है हुजूर के लिए। ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं, ये इनका नजरिया है। और मेरे आका फरमाते लोगों मेरा नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। गोया आका फरमाते मैं जिन मर्दों की पुश्त में रहा वो मर्द भी पाक थे, जिन माओं के रहम में रहा वो माएं भी पाक थी। आप कहते हो माज़अल्लाह जहन्नमी, गैरत आनी चाहिए। मैं चाहता हूं हुजूर के शजरे से सफर का आगाज करूं। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बताओ जरा सुन्नी हुजूर का मिलाद कैसे मनाते हैं? है तुम खाली झंडे का मसला लेके बैठे हो? हम तो हजरत आदम से कहानी शुरू करते हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखो मैं आपको बता दूं ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे उतने छोटे होके जाओगे, है ना? प्रधान जी ने बता दिया प्रधान बाद में है, मदीने वाले के गुलाम पहले है। तो यहाँ जो भी बैठा वकील हो, जज हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, ये सब बाद में हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम पहले है। तो फिर जरा सारे बोले सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह करे जहां जाएं ऐसी महफिलें मिलती रहे। कभी कभी तो महफिल को जगाना पड़ता है और कभी महफिल मौलवी को जगा के सुनती है। आप किन में से हैं, जागने वालों में कि जगाने वालों में? बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं उन चचा को सलाम करता हूं जिन्होंने उठ के नारा लगाया था। कफील भाई ने एक शेर पढ़ा था,
और सही बात है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है ना। तो हमारे चचा ने नारा लगाया, नौजवान कुछ हैरत से देख रहे होंगे कि यार ये सफेद बालों में इतनी ताकत। अगर भूल गए हो तो बता दूं आपको कि जवानी और बुढ़ापे का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, जज्बात से होता है। ठीक है जी, अब तुम में कितने जवान हैं जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब देखो, अब गैरत लगी, ये पूरा चकदा जवानों का है, कर्री आवाज निकली और चचा चुप रह गए, हार्ट अटैक नहीं होगा। और यहां मर भी गए ना तो खुदा की कसम उनकी महफिल है। यहां मरने वाले वो सरकार गौस पाक गुफ्तगू फरमा रहे, एक दीवाना महफिल में सो गया, हुजूर तशरीफ ले आए, सरकारे बगदाद मिंबर से उठ के खड़े हो गए, हुजूर गए तो फिर मिंबर पे बैठे। किसी ने कहा आप तकरीर करते करते क्यों उठ गए थे? कहने लगे मेरे नाना तशरीफ लाए थे। किधर का एक दीवाना सो गया था तो नाना आए थे, नाना आए थे। तो मैं जब से मैंने ये पढ़ा है, मैं कभी नहीं कहता हूँ इसे जगा दो उसे उठा दो, मैं कहता हूँ जो सो रहा उसे सोने दो, क्योंकि अगर आंख यहां लग जाती है तो ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। महफिल है ना हुजूर की, मैं नहीं कहूंगा किसे बोलना किसे नहीं बोलना, जरा बोल दे जिसको बोलना है बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, मैं आपको बता दूं ये सारे नाम मुझे लेने ना तो जल्दी जल्दी नाम लूंगा, उसमें बीच में सांस भी छोटी पड़ेगी। जब मेरा हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगी है। आप सुभान अल्लाह कह दोगे मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बात सच्ची सही रहती है जी, ठीक है हजरत, बात सच्ची सही रहती है, डंडी मार के बात नहीं करनी चाहिए। तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। और साथ मत छोड़ देना बीच में, साथ छोड़ दिया तो ये सोच लेना ये कोई नमाज नहीं है, जो मैं नियत कर दी है तो पूरी करके हटूंगा, है ना, ये बीच में भी छोड़ी जा सकती है। ठीक है, जरा बोले कैसे बोलेंगे, बोल के दिखाएं। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कना, किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे बाप, बाप के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, खानदाने मुस्तफा, नसबे मुस्तफा, शजराए मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर। चले आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदके हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाह आपको सलामत रखे। और खुदा की कसम कायनात में मेरे नबी जैसा कोई है ही नहीं, कोई है कि नहीं। नबी की जात तो बड़ी बात। अगर उनके माँ बाप की बात करें, तवज्जो करना, तेरा मेरा रिश्ता सड़ेंदा आता लेकर के, घिनौना, लालची, 500 के चक्कर में 36 झूठ बोलने वाला, मिडलर, तवज्जो है,
अगर कोई सच्चाई के साथ ये काम करता है तो बड़ा अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। रिश्ते कराना, दिल जोड़ना, ये बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ये काम सच्चाई के साथ किया करें। हमारा और आपका रिश्ता, किसी को पता है दुल्हन कहाँ है? नहीं ना। अरे उन्हें तो पता होगा ना जिनकी हो गई है, या शादीशुदा लोगों को भी नहीं पता दुल्हन किधर है? पता है कि नहीं? प्रधान जी पता रहता ना आपके? हाँ। पता है कि नहीं? लेकिन खुदा की कसम सुन, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला और वालिदा हैं सैयदा अमीना। हजरत अब्दुल्ला को रब ने इतना हुस्न अता फरमाया था कि हजरत याकूब के बेटे को यूसुफ मिस्र कहा जाता था और हजरत अब्दुल्ला को यूसुफ मक्का कहा जाता था। इतने हसीन मेरे नबी के वालिद। हजरत जोर से हजरत इतने हसीन। हजरत अब्दुल्ला की विलादत मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में हुई और हजरत आमीना की विलादत मदीना शरीफ में। इतना तो समझ गए होंगे कि मेरे नबी का ननियाल मदीना है। मेरे नबी का ननियाल मदीना शरीफ, विलादत हजरत आमीना की मदीना शरीफ में। आपको मैं बता दूं कितने नसीब वाले हो जो हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, जिन्होंने एहतमाम किया है। सुने कितने मुकद्दर वाले जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, वो कभी मिटाए नहीं जाते। बेशक। और मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, सारे लोग जिन्हें मुहद्दिस मानते हैं, उन्होंने तहरीर फरमाया है कि जिस जमीन पे हुजूर की विलादत की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का चर्चा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती को मुसीबतों से महफूज फरमा दिया करता है। ये कौन कह रहा है? मुहद्दिस देलवी फरमा रहे हैं, जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो मुझसे। ये हट धर्मी अच्छी नहीं है। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जिस जमीन पे हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, 1 साल तक खुदा के करम की बारिश होती है, 1 साल तक बरकतें बरसती हैं, 1 साल तक मुसीबतों से बचा दिया जाता है उस जमीन। और मैंने कहा कि जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, वो कभी मिटाए नहीं जाते हैं। हजरत आमीना मदीना शरीफ में पैदा हुए, हजरत अब्दुल्ला मक्का शरीफ में पैदा हुए। गौर करें, हजरत आमीना की विलादत से भी पहले एक अजीब दस्तूर था। मैं कहता हूं दुनिया से इंसाफ के साथ हुजूर की सीरत को पढ़ो। इस्लाम को आतंकवाद और मुसलमान को आतंकवादी कह लेना काफी नहीं है, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अभी मेरे हुजूर आए नहीं कि औरत को पैर की जूती समझा जाता था। बेटियां पैदा होते ही मार दी जाती थी। बेटियों को जीने का हक नहीं था, मार दी जाती थी। एक शख्स के घर में बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई ना, तो खादिम ने आके कहा, गुलाम ने, हुजूर बच्ची आई है, लेकिन है बड़ी काली। बाप था ना, उसने कहा हम तो बेटी को देखना ही नहीं चाहते, चाहे वो चांद का